नमस्कार मित्रों। आज पुनः हम सब एक साथ अध्ययन, एक साथ सत्संग, एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। और जो आज का विषय है वो बड़ा सुंदर विषय है, बड़ा एक आम विषय है, लेकिन है बड़ा सुंदर विषय। आज का ये है मित्रों, धार्मिक जीवन क्या है? व्हाट इज रिलीजियस लाइफ? धार्मिक जीवन क्या है मित्रों? मैं एक बड़ी सरल भाषा में अगर जो इसको कहूं कि धार्मिक जीवन जो वह जीवन है जो प्राकृतिक गुण धर्म में रमण कर रहा हो, प्राकृतिक निर्दोष जीवंत कर्म में रमण कर रहा हो, खिल रहा हो, बिना भेद के, बिना तथाकथित किसी सीमित जान पहचान के, बिना राग के, बिना भय के, बिना द्वेष के। वह निर्दोष और जीवंत जीवन जो अपनी प्राकृतिक निजता में, अपने प्राकृतिक गुण धर्म में, अपनी सरलता में, अपनी निर्दोषता में, बिना किसी कामना, बिना किसी स्वार्थ के खिल रहा हो, वह धार्मिक जीवन है। स्वाभाविक सी बात है मित्रों कि ये कहने में तो बड़ी सरल सी लगी बात, एक दो लाइन में बात खत्म हो गई, लेकिन यह जीवन उतना ही दूर है आम जनमानस से, आम जनजीवन से। ये जीवन उतना ही उसको कठिन दिखाई दे रहा है, उतना ही दूर दिखाई दे रहा है। मूल विषय यह है, क्यों ऐसा, क्यों? हम जीवन का जो धर्म है, जीवन का जो प्राकृतिक गुण धर्म है, उसमें सहज और सरल रूप से जीने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या हम अपने आप से यह पूछ सकते हैं? इसे हमें अध्ययन करना है मित्रों। महज एक जस्ट इसका कोई कंक्लूसिव उत्तर कहीं से कितनी बार हम पढ़े होंगे? एक डॉक्यूमेंट्री आंसर, एक बुकिश आंसर, एक कंसेप्चुअल आंसर हमने कितनी बार कलेक्ट किया होगा रिलीजियस लाइफ का, लेकिन वो हमारे काम नहीं आ रहा। हम उतने ही हिंसा, द्वेष और विकारों से भरे हुए, उतने ही भय से भरे हुए, बावजूद इसके कि हमारे पास एक धार्मिक जीवन का उत्तर जेब में पड़ा हुआ है, या हमने याद कर रखा है, या हमने सुन रखा है, वो हमारे काम नहीं आ रहा उत्तर। मित्रों, तथाकथित उत्तर हमारे जीवन में काम नहीं आ सकते। जीवन जीवंत तत्व है, इसका एक जीवंत उत्तर होना और जीवंत का मतलब होता है समयातीत पूर्णता, समयातीत सीमा के पार, विचारों के पार
मैं अलग ढंग से इसको थोड़ा सा, मैं अगर जो कहूँ आम का पेड़, एक कागज में लिख के दे दूं आम, तो क्या आपको आम का स्वाद, आम का अनुभव, आम की जीवंतता महसूस होगी उस कागज को छूने से, पढ़ने से, जितनी कि आप जीवंत किसी आम के पेड़ को देखेंगे? दोनों में क्या अंतर होगा? एक जगह आप आम को जीवंत देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, और एक जगह कागज में लिखकर आप आम रखे हुए हैं। ये इसी तरह की बात है मित्रों, हमारे उत्तर कागज के लिखे हुए हैं, हमारे सारे उत्तर दूसरों के दिए हुए, इसलिए हमारे काम नहीं आ रहे। जो ओरिजिनल उत्तर है वो हमारे ओरिजिनल प्रश्न में छुपा हुआ है। तो हमें अपने ओरिजिनल प्रश्न को समझना है, हमें अपने ओरिजिनल प्रश्न को समझना है, वास्तविक प्रश्न को, वास्तविक जिज्ञासा को समझना। और जब हम उस जिज्ञासा में पूरी ध्यान से, पूरी समग्रता से, पूरे अंतर्दृष्टि से उसका अध्ययन करेंगे, तो वो प्रश्न ही उत्तर की तरह खिलने लगता है, वह प्रश्न ही उत्तर की तरह खिलने लगता है। वास्तविक जो उत्तर है, जो हमारे काम आना है, जो जीवंत उत्तर है, वो हमारे जीवंत ओरिजिनल वास्तविक प्रश्न में है। जब हम उस लिविंग क्वेश्चन में, जीवंत प्रश्न में पूरा ध्यान देंगे, पूरा ध्यान, तो वह प्रश्न ही उत्तर की तरह हमारे जीवन में एक जीवंत उत्तर की तरह हमारे प्राणों से खिलने लगेगा, और वो हमारा होगा, वही हमारे जीवन में काम आएगा मित्रों। तथा कथित उत्तर कितने भी सुंदर हों, कितने भी तर्कसंगत हों, वो हमारे जीवन में कभी भी काम नहीं आएंगे। इसलिए मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप अपने वास्तविक मूलभूत प्रश्न को समझें, प्रश्न को समझें, उत्तर नहीं, प्रश्न को समझें। मूलभूत निर्दोष जीवंत जिज्ञासा जो हमारे हृदय में हो, जो प्राणों में हो, उसमें ध्यान दें, उसको समझें। वहीं आपका उत्तर है, वहीं असली आपका उत्तर है, और वही उत्तर सभी प्रश्नों का उत्तर होगा, वही हल सभी समस्याओं का हल होगा। इसलिए जो धार्मिक जीवन है वो हमारी सरल, सहज, निर्दोष, जीवंत जीवन की निश्चलता है, निस्वार्थता है। हमारी सरल, सहज, निर्दोष जीवन की निश्चलता है, जो अभेद है, जहां विभाजन के लिए कुछ भी नहीं है, विभाजन जहां संभव नहीं है, क्योंकि वहां समय की सीमा, विचार की सीमा, अर्थहीन हो जाती है। वह निर्दोष जीवंत जीवन इतना पूर्ण होता है, इतना समग्र होता है कि वहां विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि न वहां समय है और न स्थान विभाजन के लिए, न वहां विचार है, न वहां कोई विभाजन करने वाला है, न वहां कोई तथाकथित अनुभवगत कोई जान पहचान है, ना ही उस
जान पहचान वहाँ संभव है, ना ही वहाँ राग संभव है। वह निर्दोष सरल सहज जीवंत जीवन ही धार्मिक जीवन है, जो भय मुक्त है, द्वंद्व मुक्त है, अंतर विरोध मुक्त है और एक पूर्ण शांति में, पूर्ण आरोग्य में खिल रहा है। बस धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप इन चर्चाओं को पूरे ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये चर्चाएं हमारे जीवन की मूलभूत चर्चाएं हैं, जनहित की चर्चाएं, प्राणी मात्र के हित की चर्चाएं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।